अगर आपको वर्कआउट करना है बट पता नहीं कि कैसे शुरू करें तो चिंता मत करो, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक बिगिनर फ्रेंडली कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट के बारे में बात करूंगा, जिसमें सारे एक्सरसाइजेस बॉडी वेट एक्सरसाइजेस होंगे। तो इसको परफॉर्म करने के लिए आपको जिम जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बार जब लोग पहले वर्कआउट करना शुरू करते हैं तो वो डायरेक्ट 6 या 7 डेज अ वीक ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। अब वो स्टार्टिंग के पीरियड में जब मोटिवेशन बहुत ज्यादा हाई होता है उस टाइम वो लोग मेंटेन रख लेते हैं, लेकिन इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आता है जब उनका मोटिवेशन धीरे डाउन होता है, उनका बॉडी भी धीरे धीरे टायर्ड होने लगता है, क्योंकि बॉडी उनका उतना ज्यादा ट्रेनिंग करने से यूज्ड टू नहीं है, अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, और उस कारण से लोग वर्कआउट्स मिस करने लग जाते हैं और उनका कंसिस्टेंसी नहीं होता है, और उसी कारण से वर्किंग आउट कभी एक हैबिट नहीं बन पाता है। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा आपको एक 4 डे का वर्कआउट प्लान, जिसमें आप हफ्ते में 4 दिन ट्रेनिंग करेंगे। इससे आपके बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा एंड इट इज इजियर टू स्टिक टू। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन वर्कआउट करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसको आप कंसिस्टेंटली कर पाएंगे और इसको धीरे धीरे हैबिट में डेवलप कर पाएंगे, जिसके बाद आप बाद में अगर चाहे तो 4 डेज से इंक्रीज करके 5 या 6 डेज ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये जो ट्रेनिंग प्लान होगा इसमें आप हफ्ते में 4 दिन ट्रेनिंग करेंगे और वो होगा अपर लोअर स्प्लिट। फर्स्ट डे पे होगा अपर बॉडी वर्कआउट, सेकेंड डे पे लोअर बॉडी वर्कआउट, थर्ड डे होगा रेस्ट, फोर्थ डे होगा अपर बॉडी फिर से, फिफ्थ डे होगा लोअर बॉडी, सिक्स्थ और सेवेंथ डेज होंगे रेस्ट। अब वर्कआउट स्केड्यूल कैसा होगा वो तो बता दिया। अब इंडिविजुअल वर्कआउट्स के में कैसे कौन से एक्सरसाइजेस परफॉर्म होंगे उसके बारे में बात करते हैं और शुरू करते हैं अपर बॉडी वर्कआउट से। एक डिस्क्लेमर, अगर आपको ये वर्कआउट परफॉर्म करना है अच्छे से तो फिर आपको मिनिमम 2 पुलअप्स और 10 पुशअप्स करने का एबिलिटी आपके पास होना चाहिए, नहीं तो ये वर्कआउट में जो एक्सरसाइजेस है वो आपके लिए थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट हो सकते हैं। अगर आप वो दोनों चीज नहीं कर सकते हैं तो फिर कोई बात नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं नेक्स्ट 1 या 2 वीडियोस के अंदर ऐसा एक वर्कआउट निकालूंगा जो कि आपको वो दोनों टारगेट्स को मीट करने में हेल्प करेगा, और वो वीडियो में आप जो वर्कआउट दूंगा उसको फॉलो करने के बाद आप इसको भी फॉलो कर पाएंगे। सबसे पहला एक्सरसाइज होगा आर्चर पुशअप। इसमें आप अपने हैंड्स को जितना दूर स्प्रेड करेंगे उतना ज्यादा एक्सरसाइज का डिफिकल्टी इंक्रीज होगा। इसको आप हाथों को इतना डिस्टेंस पे स्प्रेड करना कि आप 4 to 5 रेप्स के बाद फेलियर रीच कर जाए, और उसी 4 to 5 रेप्स को टोटल 3 सेट्स के लिए रिपीट करना विथ 3 to 4 मिनट्स रेस्ट इन बिटवीन। इसका गोल होगा आपके पुशिंग स्ट्रेंथ को डेवलप करना। सेकंड एक्सरसाइज है पुलअप। इसको आप मैक्सिमम रेप्स के लिए परफॉर्म करेंगे, और क्योंकि ये बिगिनर वर्कआउट है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप 5 से कम रेप्स कर सकते हैं, और इसी कारण से आपको 3 to 4 मिनट्स रेस्ट लेना चाहिए हर एक सेट के बीच में। टोटल आपको 3 सेट्स परफॉर्म करना है पुलअप्स का। थर्ड एक्सरसाइज ऑन द लिस्ट इज सूडो प्लंज पुशअप। इसमें आप जितना ज्यादा लीन फॉरवर्ड करेंगे उतना डिफिकल्ट होते जाएगा एक्सरसाइज। टेक्निक को एकदम सही मेंटेन रखना, हॉलो बॉडी पोजीशन, आपके स्कैपुलर्स एक्टिवेटेड होने चाहिए और आपके एब्स भी कंट्रैक्टेड होने चाहिए, और उसके बाद लीन फॉरवर्ड ऐसे करना कि आप 4 to 5 रेप्स पे फेलियर रीच कर जाए। 4 to 5 रेप्स का सेट परफॉर्म करने के बाद टोटल 3 to 4 मिनट्स रेस्ट लेना हर एक सेट के बीच में। टोटल 3 सेट्स परफॉर्म करना। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स। इसको आप परफॉर्म करने के लिए या तो कोई हॉरिजॉन्टल बार या फिर ऐसा टेबल जैसा सरफेस यूज कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को और ज़्यादा डिफिकल्ट बनाने के लिए आप अपने पैरों को फुली एक्सटेंडेड पोजीशन में रख सकते हैं। इसको आपको 3 सेट्स के लिए परफॉर्म करना है विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ रेप्स, और हर एक सेट के बीच में 1.5 मिनट्स रेस्ट। फिफ्थ एक्सरसाइज इज पुशअप्स। इसमें आपको इंश्योर करना है कि आप नीचे जाते समय हाथ एटलीस्ट 90 डिग्री तक जाता है, उसके बाद ऊपर आते समय एल्बोज को पूरी तरीके से लॉकआउट। ऐसे करके आप मैक्सिमम जितने रेप्स कर सकते हैं उतना 3 सेट्स के लिए कीजिए। हर एक सेट के अंदर मैक्सिमम रेप्स और हर एक सेट के बीच में 1.5 मिनट्स ऑफ रेस्ट। सिक्स्थ एक्सरसाइज है बॉडी वेट लैटरल रेजेस। ये आपके साइड डेल्टॉइड्स को टारगेट करने वाला है। नॉर्मली हम लोग जब जिम में साइड लैटरल रेजेस परफॉर्म करते हैं अपने हाथ के साथ, तो फिर मोशन कुछ ऐसा होता है। अब उसी मोशन को हम लोग ग्राउंड पे बॉडी वेट वर्जन से रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम लोग हाथ को जमीन पे रखेंगे, उसके बाद हम अपने खुद के अपर बॉडी को ऐसे लेके आएंगे नीचे और हाथ को ऐसे पुश करेंगे। इसमें हमारा हाथ एक ही जगह में रह रहा है, बट द रिलेटिव मोशन, जो रिलेटिव मोशन हो रहा है वो उसी की तरह है, साइड लैटरल रेज की तरह है, इसलिए हमारा साइड डेल्टॉइड इससे टारगेट होगा।
इसको भी आपको 3 सेट्स के लिए परफॉर्म करना है। मैक्सिमम जितना रेप्स आप कर सकते हैं, अच्छे फॉर्म के साथ साइड डेल्टॉइड को अच्छे से फील करके परफॉर्म करना, और बीच में हर एक सेट के बीच में 1.5 मिनट्स ऑफ रेस्ट। इस एक्सरसाइज का नाम है टी रेज, और इसको आप या तो बिना वेट के या फिर छोटे वाटर बॉटल्स के साथ लेके परफॉर्म कर सकते हो। इसको टी रेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपका बैक और आपके हाथ एक टी शेप फॉर्म करेंगे जब आप करेक्टली इस एक्सरसाइज को करेंगे तो। और इसमें बॉटल को रखने के बाद ऐसे ऊपर रेज करके रेप्स परफॉर्म करना है, और अपने हाथों को अपने बॉडी को लगा के एक टी शेप में मेंटेन रखना है। इसको आप मैक्सिमम जितना रेप्स के लिए कर सकते हैं एक सेट में कीजिए, और उसको 3 सेट्स के लिए रिपीट कीजिए विथ 1 मिनट ऑफ रेस्ट इन बिटवीन ईच सेट। 8th एक्सरसाइज होने वाला है सीटेड लेग रेजेस। इसको आपको अपने मैक्सिमम रेप्स के लिए परफॉर्म करना है 3 सेट्स के लिए, और हर एक सेट के बीच में 45 सेकेंड्स ऑफ रेस्ट, और उसी के जस्ट बाद आपको ट्रांजिशन करना है वी क्रंच में। वी क्रंच ऐसे परफॉर्म किया जाता है, और इसको भी आप मैक्सिमम रेप्स के लिए परफॉर्म करेंगे, टोटल 3 सेट्स और बीच में 45 सेकेंड्स ऑफ रेस्ट। 10th एक्सरसाइज ऑफ द अपर बॉडी वर्कआउट, और ये होने वाला है फाइनल एक्सरसाइज। इसको आप रेप्स के लिए नहीं लेकिन टाइम के लिए करेंगे। ये एक्सरसाइज का नाम है माउंटेन क्लाइंबर्स। इसमें आप अपने बॉडी को ऐसे पोजीशन में रख के उसके बाद ये वाला मूवमेंट आपको परफॉर्म करना है, और इसको आपको परफॉर्म करना है टोटल 1 मिनट के लिए, और उसके बाद आपका अपर बॉडी वर्कआउट होगा कंप्लीट। अब बात करते हैं लोअर बॉडी वर्कआउट के बारे में। इसका पहला एक्सरसाइज होने वाला है सिंगल लेग स्टेप अप्स। इसमें आपको एक स्टेबल सरफेस ढूंढना पड़ेगा, और उसके ऊपर 1 लेग एट अ टाइम एक पैर रख के उसके बाद उस पैर का फोर्स यूज करके ऊपर पुश करना है, और वापस नीचे आते समय स्लो एंड कंट्रोल्ड मैनर में वापस आना है। रेप्स को स्लो और कंट्रोल्ड मैनर में करना, बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मत करना। टेक्निक को सही करके स्लो और कंट्रोल तरीके से जितना रेप्स हो सके मैक्सिमम रेप्स करना, और ईच लेग के साथ टोटल 3 सेट्स होने चाहिए। लेग वर्कआउट का सेकंड एक्सरसाइज होने वाला है बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स। इसमें आप अपने एक पैर को स्टेबल सरफेस के ऊपर स्टेडी करके ऐसे रखेंगे इस तरीके से, और दूसरा पैर आगे रहेगा, और उसके बाद आप इसके साथ ऐसे नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे, और इसको रिपीट करेंगे फॉर रेप्स स्लो एंड कंट्रोल्ड मैनर में। फॉर्म को सही रखते हुए हर एक पैर के साथ 3 सेट्स परफॉर्म करना मैक्सिमम रेप्स के लिए। लोअर बॉडी वर्कआउट का थर्ड एक्सरसाइज है हिप थ्रस्ट। इसको ऐसे परफॉर्म किया जाता है। अगर आप इसका डिफिकल्टी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो फिर आप इसको ऐसे तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हैं विथ योर हैंड्स एक्सटेंडेड, और अगर आप डिफिकल्टी को और भी इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप एक पैर के साथ हिप थ्रस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से आपके एक्सपर्टीज के हिसाब से आप डिफिकल्टी लेवल एडजस्ट करके इस एक्सरसाइज को 4 सेट्स के लिए रिपीट करना विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ रेप्स। 4th एक्सरसाइज ऑन द लिस्ट इज लंजेस। इसको परफॉर्म ऐसे किया जाता है, एक पैर को आगे रख के उसके बाद यू हैव टू गो डाउन लेफ्ट। अगर राइट पैर के साथ लंजेस कर रहे हैं तो फिर लेफ्ट पैर का नी सॉफ्टली ग्राउंड पर टच होना चाहिए वापस आने से पहले। अब इसके रेप्स जो होते हैं इसको परफॉर्म करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप सारे के सारे रेप्स राइट लेग के साथ कंप्लीट कर ले, उसके बाद लेफ्ट को स्विच करें, या फिर दूसरा होता है कि आप ऑल्टरनेटिवली करें, एक बार राइट पैर के साथ एक बार लेफ्ट पैर के साथ। बट क्योंकि हम लोग इस वर्कआउट में एक मसल ग्रुप पे टेंशन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए जो पहला वाला चॉइस है जिसमें आप सारा रेप्स राइट पैर के साथ कंप्लीट करेंगे उसके बाद आप लेफ्ट पैर को स्विच करेंगे, वो वाला चॉइस आपको इस वर्कआउट में करना है। 5th एक्सरसाइज इज कैफ रेजेस। इसको परफॉर्म करना काफी सिंपल है। एक वॉल के अगेंस्ट हाथ को सपोर्ट कर देना और अपने कैफ्स का मसल यूज करके अपने बॉडी को ऐसे लिफ्ट अप करना। अगर इसका डिफिकल्टी आपको ज्यादा इजी लगता है तो फिर आप सिंगल लेग कैफ रेजेस भी ट्राई कर सकते हैं। आपके एक्सपर्टीज लेवल के हिसाब से डिफिकल्टी डिसाइड करने के बाद आप इसको 4 सेट्स के लिए परफॉर्म करना विद मैक्सिमम नंबर ऑफ रेप्स। एक और चीज क्लैरिफाई करना भूल गया, रेस्ट पीरियड इन लोअर बॉडी वर्कआउट। अगर कोई ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें आप एक सेट के अंदर
8 से कम रेप्स कर पा रहे हैं, बिलो 8 रेप्स, तो फिर आपको 2 to 3 मिनट्स रेस्ट लेना है। और अगर 8 से ज्यादा रेप्स कर पा रहे हैं तो फिर 1 मिनट 30 सेकेंड रेस्ट आपके लिए इनफ है। आप जितना नंबर ऑफ रेप्स कर सकते हैं उस हिसाब से अपना रेस्ट ले लेना हर एक सेट के बीच में। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आई होप ये वीडियो से आपको हेल्पफुल वर्कआउट रूटीन मिल गया होगा। ऐसे ही फिटनेस वीडियोस के लिए, वर्कआउट रूटीन्स के लिए और कैलिस्थेनिक्स रिलेटेड एक्सप्लेनेशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्ट्राइविंग।